आप उनकी एजुकेशन लेवल, मैं तो आज दिन तक बड़ा परेशान, और मैं बड़ा परेशान से मुराद है मैं बड़ा सरप्राइज हूं, क्योंकि इससे पहले वुमेन क्रिकेट को इतना कोई फॉलो नहीं करता था। अब आप देखें कि वुमेन क्रिकेट की फॉलोइंग कहां तक पहुंच गई। अब सोशल मीडिया उठा के देखें, आप उनका एक एक क्लिप जरा गौर से देखें, आप उनका एक्सेंट देखें, आप उनका वे ऑफ टॉकिंग देखें, आप उनके फेस एक्सप्रेशन देखें। वो अपनी हर अदा से एजुकेशन बसी हुई दिखाई देते हैं, वो अपनी हर अदा से कल्चर दिखाई देते हैं, डिसिप्लिन दिखाई देते हैं। ये हम में फॉल्ट है, लेकिन सब में नहीं है। जी, मैं और नसीम राजपूत, नसीम भाई, इंडियन वुमेन क्रिकेट की बात करते जाएंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि डेली नई से नई चीज आ रही है, लेकिन हम अब वे फॉरवर्ड जाएंगे। अच्छा, हांगकांग सिक्सिस के अंदर आपने देखा कि अब्बास आफरीदी, अच्छा बेसिकली देखें, क्रिकेट के अंदर आप जब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं तो आपको बहुत एजुकेटेड होना होता है, क्योंकि आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। आप पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं तो कम से कम आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो अंग्रेजी का एक हमारा प्रॉब्लम शुरू से रहा है कि हम मैच जीतने के बाद ट्रांसलेटर हमारे साथ होता है, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो ये लेवल ऑफ एजुकेशन की हम हमेशा से बात करते हैं कि ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड ये जो एजुकेशन होती है, आपका जो माइंड सेट होता है, आप किस लेवल से उठकर आए हैं, ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं, हम कहीं पे जाते हैं तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसको बड़े अच्छे तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप ही फेस होते हैं। शायद पाकिस्तान के अंदर ये सोच नहीं है, हमारे प्लेयर्स की ये सोच नहीं है। माजी के अंदर भी हमारे बहुत से क्रिकेटर्स इसी तरह थे, और अब इतना फास्ट दौर हो चुका है, इतना एजुकेशन वाला दौर हो चुका है कि फ्लुएंट आपको अबूर होना चाहिए लैंग्वेजेस के ऊपर, क्योंकि आपने मुल्क की क्रिकेट खेलनी है और आपने बाहर जाना। जैसे हम इंडियन वुमेन टीम की अगर बात करते हैं तो उनका आप एजुकेशन लेवल देखें कि उनकी सोच और उनका अंदाजे बयां किस तरीके से वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और आपने कल जो बात की, बड़े लोगों ने उसके ऊपर बड़े अच्छे कमेंट्स दिए। वैसे आपकी वीडियो के ऊपर इतने अच्छे मेरी और आपकी वीडियो पर कमेंट्स नहीं आते, लेकिन लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए कि ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात की है कि जिस तरीके से आपने वो नक्शा पेश किया। हमने तो जो रियलिटी है वो बताई है कि जिस तरीके से जो इंडियन प्लेयर्स थे, थी और थे, दोनों आप सेगमेंट्स को देख लें, आप उनके मेंस क्रिकेट को देख लें, आप अपनी उनकी वुमेन्स क्रिकेट को देख लें। और आपने जो बात की कि इंडियन वुमेन्स टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने एक नई रूह फूंक दी है पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने वुमेन्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है, और उनकी जो वुमेन्स का मेरा ख्याल है मोराल है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हो, एथलेटिक्स के अंदर हो, स्क्वॉश के अंदर हो, स्विमिंग के अंदर हो, बैडमिंटन के अंदर हो, सबका मोराल उन्होंने इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद अप किया है। दूसरी तरफ हम अपनी क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारा तो डे बाय डे जो है मोराल डाउन ही होता जा रहा है, क्योंकि डिफरेंस कल हमने इतना ज्यादा नहीं बताया था, हमने वीडियो क्लोज कर ली थी। तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा डिफरेंस के ऊपर बात करें कि क्यों इतना लंबा डिफरेंस है, हम उस लेवल के ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्या ऐसी कोताहियां हैं, क्या ऐसी कमी है जो हमें पूरी करने की मुस्तकबिल के अंदर जरूरत है। अब्बास भाई, मैं बोलूं यस, या मैं बोलूं कि ना बोलूं? आप बोलें जी, आपके बोलने से तो बोलो लोग बोलो। खुश आप होते बोले, हैं। बोलो बोलो। बोलो अच्छा, नहीं बोलो। अब्बास भाई, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये कि देखिए, आप अब्बास आफरीदी को इस पैराए में नहीं ले सकते। हमारे यहाँ मैंने तो जस्ट एजुकेशन एक बात की है, मैंने एक नहीं, जनरल बात मैं की है। अपना मेरी मैं जो बात कह रहा हूँ, पर सबसे पहले तो पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद कोई टूर्नामेंट जीता। पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कोई एग्जैक्टली। बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं था। ये कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था कि जिसके अंदर आप अपनी फर्स्ट ग्रेड टीम को भेजते। जाहिर है, अब्बास आफरीदी के अलावा बाकी बहुत कम लोग थे कि जिनको हम, डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे जिनको हम जानते होंगे। समद वगैरह को हटा दें तो वो थोड़ा बहुत खेले पाकिस्तान नसीम से। भाई, आप इसको तनकीद, सॉरी टू से बीच में मैं आपकी कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, आप इसको तनकीद ना समझे, मैं अब बात मैं कंपेयर कर रहा तनकीद हूं। नहीं समझ रहा हूँ, आप मेरी बात समझे। जो मैं जी, आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बिहेवियर, देखे, तालीम एक चीज है, दूसरी चीज है तरबियत।
अगर कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सका, पाकिस्तान में आमतौर पे ये रुझान है कि क्रिकेटर्स तालीम हासिल नहीं करते, उनके साथ उन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। अगर इंग्लिश बोलने वाला हो तो वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लग जाता है, वो डायरेक्टर इंटरनेशनल लग जाता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले है ही नहीं आपके पास, जो सच्चाई है। लेकिन उर्दू बोलने में कोई बुराई नहीं है, ट्रांसलेटर खड़ा करने में कोई बुराई नहीं है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, तालीम हो सकता है बहुत सारे प्लेयर्स हासिल नहीं कर सके, लेकिन तरबियत बहुत बड़ी चीज है। हम कल जो बात कर रहे थे वो तरबियत की बात कर रहे थे। वहां तो आप अगर रक्शे वाले से बात करेंगे वो भी इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाएगा। वहां तालीम की बात नहीं हो रही है, वहां तरबियत की बात हो रही है। मैं आपसे जो कल बात कर रहा था वो तरबियत की बात कर रहा था कि हम मैच हार रहे थे, हम जहाज भी उड़ा रहे थे, हम गन भी चला रहे थे, हम सारे काम कर रहे थे, हम मैच हार रहे थे। हम क्यों बात कर रहे थे कि वो कल्चर्ड दिखाई दिए, उनकी तरबियत दिखाई दी, क्योंकि वो आउट करने के बाद भी, पाकिस्तान को हराने के बाद भी नॉर्मल चले गए, कोई शोर शराबा, कोई कुछ भी नहीं, फाइनल जीतने के बाद भी नॉर्मल चले गए। ये मैं तरबियत की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वहां पे अब्बास आफरीदी की क़यादत में खेली, वो तरबियत वाइज ठीक थी, उसकी तरबियत में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, उनके एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। हालांकि वो तो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे सारे। हांगकांग जाने के बाद तो उन्हें किंग कॉन्ग बन जाना चाहिए था, जो हमारे क्रिकेटर माजी में बनते रहे, लेकिन वो कंट्रोल्ड रहे। मैं कल भी जो बात कर रहा था तरबियत की कर रहा था, मैं आज भी जो बात कर रहा हूं तरबियत की कर रहा हूं। लेकिन यार, जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली। जब आप क्रिकेट तक पहुंच गए, इंटरनेशनल क्रिकेट तक, तो इतनी तो ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए, या जो आपको पहुंचा रहे हैं क्रिकेट के मैदानों तक, उनका ये फर्ज बनता है कि इतनी ट्रेनिंग उनको दें कि कम से कम वो चार जुमले तो बोल सके ना। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं आई स्वेयर मैं कोई तनकीद की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं अब्बास आफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहा हूं, ना मैं किसी प्लेयर के ऊपर तनकीद कर रहा हूं। लेकिन यार असल में मौजूदा डरते हैं सिस्टम ना में, इंटरनेट अब मौजूदा इतने। मौजूदा दौर के अंदर, अब जो करंट पूरी सिचुएशन है, आप देखेंगे बड़े एजुकेटेड प्लेयर्स आपको नजर आएंगे क्रिकेट टीम्स के अंदर। तो मैं मौजूदा मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि मौजूदा दौर के अंदर इनको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं जिस तरह हम वुमेन्स टीम इंडिया की देखते हैं कि यार, आप उनकी एजुकेशन लेवल, मैं तो आज दिन तक बड़ा परेशान, और मैं बड़ा परेशान से मुराद है, मैं बड़ा सरप्राइज हूं, क्योंकि इससे पहले वुमेन क्रिकेट को इतना कोई फॉलो नहीं करता था। अब आप देखें कि वुमेन क्रिकेट की फॉलोइंग कहां तक पहुंच गई। अब सोशल मीडिया उठा के देखें, आप उनका एक एक क्लिप जरा गौर से देखें, आप उनका एक्सेंट देखें, आप उनका वे ऑफ टॉकिंग देखें, आप उनके फेस एक्सप्रेशन देखें, तो आपको समझ पड़ेगी कि यार हम कहां पर हैं और यहाँ ये कहां पर है। आप अपनी क्रिकेट प्लेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स उठा के देख लें, यार जमीन और आसमान का फर्क है। मैं ये बात कर रहा हूं। मैं भी आपको यही बात कर रहा हूँ। आप जो बात समझे मेरी, कि सोशल मीडिया पे तो उनका मीडिया जो भी बकवास करता रहता है यार। ये सोशल मीडिया की क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं आप। और नहीं बात ये हो रही नहीं, है, हमने उनकी और मैं टीम अपने को, प्लेयर्स उनके की बात प्लेयर्स कर रहा को हूं, आप उनके कल्चर्ड सोशल बोला। मीडिया। हमने हमने उनको कल्चर्ड बोला, हमने उनकी टीम को बोला। हिंदू तवा हुकूमत के साथ जो जुड़े हुए भाषण देने वाले लोग हैं उनको नहीं बोला हमने कल्चर्ड। हमने सही। उनको तरबियत याफ्ता नहीं बोला, जो नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं उनको नहीं बोला। आप मेरी बात समझिएगा। जो कल्चर्ड है, अगर उनके बहुत सारे नरेंद्र मोदी साहब के लोग अच्छे भी हैं, वो बड़ी डिसेंट बात करते हैं, बड़ी म्यारी बात करते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो नफरतें पैदा करते हैं, वो तो कल्चर्ड नहीं है। आप अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हिमायत ले रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के जो धड़ल्ले से घूमने वाले गुंडे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही उनको भी है। कल्चर्ड कहेंगे आप? उनको भी बेहतर कहेंगे आप? देखिए, नहीं, हमने हर उनकी माशरे में इस पूरत तरह तक के लोग बोला। हैं नसीम भाई, हर माशरे में लोग हैं इस तरह के। इंडिया इंडिया यार मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उर्दू में आके बात करता है, उसकी बात का कोई ट्रांसलेशन करता है, वो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करना खिलाड़ी का काम है। वो कोई इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हमने भेजा है कप्तान बना के। अगर वो प्लेयर अच्छा है, वो ग्राउंड में परफॉर्म करता है, उसका बिहेव तरबियत याफ्ता है। आप समझिएगा, तालीम नहीं, मैं तरबियत की बात कर रहा आप हूं। बात को किसी और तरफ ले गए, चलें छोड़ दें इस बात को, आप यार मैं कंपेयर करें। आप आप क्रिकेट को देखे मैं कंपेयर करें, आप क्रिकेट को मैं कंपेयर करें। क्रिकेट को कंपेयर कर रहा हूं, तो क्रिकेट में आप
देख लें क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान दिखाई नहीं देता उस तरीके से जैसे वो दिखाई देते हैं। वो अपनी हर अदा से एजुकेशन बसी हुई दिखाई देते हैं, वो अपनी हर अदा से कल्चर दिखाई देते हैं, डिसिप्लिन दिखाई देते हैं। ये हमें फॉल्ट है, लेकिन सब में नहीं है। हाँ मैं अपने सही कह पूरे रहे हैं आप। मुल्क को नहीं कह सकता, मैं नहीं अपने नहीं मुल्क नहीं, के हर खिलाड़ी को नहीं कह सकता। मैं जनरल आपकी इस बात कर बात रहे से हैं आप। मुत्तफिक हूँ, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर जहाँ इतनी चीजें करता है, अगर इनकी क्लासेस का बंदोबस्त कर दे, जो भी ये सिस्टम में आ बात, गए, अब आप जो पॉइंट के कप्तान ऊपर आए हैं, मैं जो ये बात कर कप्तान रहा हूं। बन सकते हैं, तो ये बात मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। आपने ये बात कही नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मैं यही कि बात कर रहा हूं कि भाई आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को भेजते हैं, तो कम से कम 15 दिन, महीना, 2 महीने जब उसको क्रिकेट सिखा रहे होते हैं, तो 1 घंटा उसको एक इंटरनेशनली आप जब रिप्रेजेंट अपने मुल्क को कर रहे हैं, तो आप उस लेवल के ऊपर उस खिलाड़ी को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दें। ये मैं बात कर रहा हूं। ये कल्चर आप देखें ना, इससे पहले हमने कभी इंडिया की वुमेन्स टीम को इस तरह नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि वहां के उनकी जो प्लेयर्स हैं वो इतनी एजुकेटेड हैं, उनका उनका विजन क्या है क्रिकेट के लिए। ये तो मुझे अब पता चला। बल्कि यार पूरी दुनिया अब्बास में भाई, बहुत सारे लोगों को, नसीम भाई आपको भी अब पता चला होगा, क्योंकि नहीं हमने तो अब्बास कभी भाई, इतनी वुमेन्स आप क्रिकेट उनके फॉलो नहीं उनके की। कप्तान को बोलते हुए देखें, आप उनके प्लेयर्स से बात करें। आप मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, 6 टूर किए मैंने भी इंडिया के, आपने भी बहुत किए। जी अब्बास भाई, मैं जब वहां पे कोलकाता में टेस्ट मैच कर रहा था, तो अनिल कुंबले से मेरा टाइम तय हुआ एक दिन पहले कि मैच के इख्तिताम पे अनिल कुंबले के साथ बात करनी है। अनिल कुंबले से मैंने कहा, अनिल भाई आप मैच के बाद इधर ही खड़े हो जाना, मैं आपसे आके बात कर लूंगा। मैं कोलकाता का बाहर रश 1 लाख क्राउड बनाने चला गया, वापस आना मुश्किल था। वो सबसे आखिर में आया है, पता चला वो उसी जगह खड़ा हुआ था। इंतजार वापस कर जब रहा जा था। रहा था, निकलता हुआ, तो मैंने उसको आवाज लगाई, अनिल भाई, अनिल भाई। तो उसने मुझे देखा, उसने कहा इनको आने दो। कह रहे आप कहाँ हैं यार, मैं वहीं खड़ा हूं। मेरे लिए ये लफ्ज इतना सरप्राइजिंग था कि मैच का हीरो जो 10 आउट करके आ रहा है, और वो कह रहा है मैं आपका इंतजार वहां कर रहा था, ये चीज। क्योंकि उसका कमिटमेंट था। मैंने जैसे ही बात खत्म की अनिल कुंबले से, राहुल द्रविड़ साहब आए। मैंने कहा राहुल भैया आप भी थोड़ी सी बात कर लें। उसने कहा बेंगलोर में करेंगे। बेंगलोर में मैं एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन कवर करने गया, राहुल का घर वहीं पर ही है। राहुल जब वहां पर आए, तो राहुल वहां पहुंचे, तो मैं फौरन मैं कैमरामैन के साथ भाग कर गया। मैंने कहा ये भूल ना जाए, मैं इनसे बात करूं। कह रहे मुझे याद है, आप कैमरा सेट करें, मैं आ रहा हूं, मेरा आपसे कमिटमेंट था। मैं जो बात कर रहा हूँ अब्बास भाई, हमारे यहाँ तो आपने और मैंने इतने शो किए, डर ही लगा हुआ होता है प्लेयर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ये सही है एक ना, हमारे तरबियत की हमारे बात कर रहा प्लेयर्स। हूं, मैं तरबियत और कल्चर्ड की बात कर रहा हूं। आप ये देखेंगे वो शाहिद आफरीदी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसकी स्टेटमेंट्स आप देख लें, सियासी स्टेटमेंट भी वो दे रहा है, वो क्रिकेट के ऊपर भी स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें तकब्बुर इतना है। हमारे प्लेयर्स आप देख लें, सारे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जावेद मियांदाद की एग्जांपल आपके सामने है, इमरान खान आपके सामने है, आपके बहुत शाहिद बहुत में क्या अच्छे दोस्त तकब्बुर है? हैं। आपकी कितनी मुलाकात है शाहिद के साथ? ओहो, शाहिद में क्या मैं तकब्बुर है? ओ यार, वो और शाहिद जर्नलिस्टों को भी, और शाहिद सुने ना, वो सुने तो सही ना शाहिद यार को आप। आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लें, शाहिद को आम प्लेयर ना लें। शाहिद जिन लोगों के यार साथ भी शाहिद प्लेयर है, आफरीदी वो प्लेयर तो आप था भी ही नहीं, अच्छी पहली तरह बात है जानते हैं, नसीम मैं भी भाई। जानता हूं। सुने ना, शाहिद आफरीदी तो क्रिकेट का एक एंटरटेनर था। उसका कोई क्रिकेट मैं नहीं समझता कि उसने कोई ऐसी क्रिकेट खेली है। वो एक वो यार एंटरटेनर था, उसने आता वो था मैच चौके विनर था छक्के। यार, वो वो ठीक है, मैच विनर ठीक था। है। तो आपको तो जीते ठीक। हुए अजाब हो गया है। वो जो इंडिया को ठोकता था, कौन सा किसने ठोका है ऐसा इंडिया को? एक बताओ मुझे, एक यार अभी बताओ, आपने एक जिसने। आपने आपने अनिल देखिए, कुंबले की आप मेरे बात साथ तो बात सुने ना की है ना। यार, आप अनिल आप बात कुंबले कर की रहे हैं। बात की है, मैं कंपेयर कर रहा हूं। अनिल कुंबले की आपने मिसाल दी है कि उसकी क्या कमिटमेंट लेवल थी, क्या यार वो शाहिद ने आपका वहां पे मेरे इंतजार कर साथ रहा था। शाहिद ने जिसके साथ जब कमिटमेंट किया है वो पूरा किया है, ना नहीं किया कभी भी। अगर शाहिद ने किसी को जुबान दे दी है, मैं आपको यार वो आजकल तो अपने हर पूरे कुएं के अंदर 30 मुंह साल मार रहा है, तजुर्बे वो की, मेरा 25 हर साल खुद के पुराना अंदर दोस्त मुंह है। मार रहा है, वो जर्नलिस्टों को भी गालियां दे रहा है, वो कभी किस कहाँ साइड पे के किस ऊपर हो जर्नलिस्ट जाता को है। गाली दी यार? यार आप उसकी किस वीडियोस आपने जर्नलिस्ट को? सोशल मीडिया पे देखी नहीं है असल में, ना असल में यार आप देखी लाए है, ना मैं इन मैंने भी चीजों से। देखी है। अच्छा। यार देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, इज अ अच्छा यार एंटरटेनर। सिंपल छोड़ दे, वो एक श्रीलंका की डिफरेंट टीम ब्रांड है। पाकिस्तान में। उससे जलीसी श्रीलंका। आपको इंडिया में बहुत होती है, मुझे पाकिस्तानी भी जलीसी होंगे तो मुझे बड़ी हैरान कुन बात होगी।
इंडिया में तो होती है जेलेसी, क्योंकि उसने इतना ठोका है। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के अंदर है नसीम भाई, बस वाइंड यार अप अब्बास करें। भाई, मेरे लिए हसन नवाज को बाहर करना बड़ा हैरान कुन है यार। ये सही किस बात है, वजह मैं से इसके ऊपर आपने ही आ रहा हसन था। नवाज को बाहर किया? यार हसन नवाज को आपने ओडीआई से भी बाहर किया, हसन नवाज को आपने ट्राई सीरीज से भी बाहर कर दिया, आपने फखर जमान को टी20 में भी इन कर लिया। यार आपका किबला ही दुरुस्त नहीं है। मैं आपको सच बात बताऊं, आप क्रिकेट को जैसे बेहतर करना ही नहीं चाहते। फखर सही कह रहे जमान हैं। ने कितने रन स्कोर किए इस ओडीआई सीरीज में? टी20 में तो वो नहीं थे। कुछ उन्होंने भी नहीं, ओडीआई में कितने रन स्कोर किए जरा मुझे बताएं तो सही। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन वो ओडीआई में भी आ गए, वो टी20 में भी आ गए। फखर बड़ा नाम है, लेकिन यार उसकी परफॉर्मेंस क्या है ये भी तो देखो। फखर, आप हसन नवाज कैसे नया एक एक प्रोडक्ट जो दुनिया भर में आपकी पहचान बना रही है, आप उसको बाहर करके आप सबका एतमाद खत्म कर देते हैं। पहले शाहनवाज धानी अच्छा खासा आ रहा था, उसका सही एतमाद बात है। खत्म किया, आज वो आधा तीतर आधा बटेर बन के घूम रहा है। ऐसे कितने प्लेयर्स के आपने एतमाद खत्म किया। हसन नवाज भी उसी जो है पलड़े के अंदर मुझे झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, और तो कोई दूसरी जगह दिखाई नहीं दे रही। उसको गलत बाहर किया आपने, मेरी समझ में नहीं आया क्यों बाहर किया। और आप शाहिनशाह अफरीदी की अथॉरिटी कितनी है ये मैं देखना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आकिब जावेद और वहाब रियाज के बाद शाहीन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, वो डमी कैप्टन नहीं है, तो वो क्या अपने डिसीजन ले रहा है? क्या ये शाहीन का डिसीजन है कि लाहौर कलंदर के फखर को शामिल कर लेना? मैं मेरे लिए अभी ये सारी चीजें सरप्राइजिंग है। लेकिन हसन नवाज बाहर नहीं होता था यार। आपको एक ही तो प्लेयर मिला था इतने दिनों के अंदर, उस पर जब साइम अयूब के ऊपर आप 500 चांस दे सकते हो तो यार उसको भी तो खिलाओ ना यार। वो भी तो किसी माँ बाप का बच्चा है यार, दिलेर है, बहादुर है, वो नंबर खा रहा है आप लोगों के। लेकिन शाहीन आफरीदी की कैप्टेंसी के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि टीम आगे जाएगी। शाहीन अब अब्बास टीम को भाई, साथ कल लेकर कल चलेगा। शाहीन ने कल शाहीन ने जो कैप्टनशिप की है, कल जी उसने जी जो बॉलर यूज किए हैं, मैं बहुत जी। गौर से देख रहा था। जहां दोनों खब्बे आ गए उसने सलमान अली आगा से ओवर निकलवाए, साइम अयूब से ओवर निकलवाए, उसने ऑफ ब्रेक बॉलर को जो है वो अबरार को लेकर आ गया और उससे बाहर बाहर गेंदें करवा रहा था लेफ्ट आर्म को। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अकल के साथ इसने जो है ना, वो उनके लेफ्टीज थे, उनके लेफ्टीज की उसने बंद करके रख दिया था। और उनका कोई उनका प्रेशर बैट नहीं जो है ले रहा वो था, प्रेशर नहीं ले रहा था। ये वो बड़े कप्तान की हमेशा निशानी होती है। अब्बास बाबर भाई, आजम जब मैं कप्तान आपको था तो बाबर आजम का यही प्रॉब्लम था कि बाबर प्रेशर ले लेता था और पूरी टीम को प्रेशर के अंदर डाल देता था, जिसकी वजह से अब्बास वो भाई, एक मैं आपको नाकाम कब से तरीन कह रहा हूँ, कप्तान साबित हुआ। अब्बास भाई मैं कब से आपको कह रहा हूँ शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान लगाएं। बिल्कुल कितने आपने सही आपके कहा, शोज बिल्कुल उठा के सही कहा, देखें। बिल्कुल सही मैंने कहा। आज मेरे ख्याल है 5-6 महीने हो गए मैं मुसलसल कह रहा हूँ शाहीन को कप्तान लगाएं, तो आपके पास दूसरा कोई है ही नहीं है लगाने ही के नहीं, लिए। बिल्कुल इसी तरह ही है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपके इर्द गिर्द मुझे 11 खिलाने मसला हो जाते हैं, तो कप्तान कैसा बड़ा मसला होगा जरा सोचें आप। बिल्कुल जहाँ सही कह रहे 11 हैं का नसीम। मसला हो रहा हो वहां कप्तान कितना बड़ा मसला हो। तो शाहीन ने ठीक है बहुत अच्छा लीड किया, शानदार लीड किया। लेकिन बस ये कि अब्बास भाई, बाबर ने आपने बात की बाबर की, बाबर को अब कप्तान नहीं होना चाहिए, लेकिन यार बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए और 5वें पाकिस्तानी है। जावेद मियादाद ने ये कारनामा अंजाम दिया है, इंजमामुल हक ने किया है, मोहम्मद यूसुफ ने किया और मोहम्मद यूनुस ने किया, यूनुस खान ने किया। 4 के बाद ये 5वें प्लेयर है। देखिए जहीर अब्बास साहब के दौर में अगर क्रिकेट इतनी होती होती ना, तो जहीर अब्बास साहब ने जो है ना, जिसने 15 किए हैं वो 30 कर देते, जैसे इसी प्लेयर तरह थे। हनीफ मोहम्मद के दौर में, हनीफ मोहम्मद साहब के दौर में क्रिकेट कम होती थी। जावेद भाई हाँ के दौर बिल्कुल, में उस क्रिकेट दौर के आहिस्ता अंदर आहिस्ता। क्रिकेट बड़ी कम होती थी। वनडे तो बहुत ही टेस्ट मैचेस हम देखते थे वनडे, तो अब तो इतनी क्रिकेट होती है कि अरे यार एक टीम बाबर तो अभी। हर टी20 बाबर खेलता ही यार सारे, तो वही रन ठीक है। करेगा ना यार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5वां प्लेयर है जिसने 15,000 रन मुकम्मल किए। वी शुड गिव रिस्पेक्ट, जी बिल्कुल, क्योंकि मुबारक हो जी बाबर आजम को, नसीम राजपूत की तरफ से और मेरी तरफ से। नसीम भाई थैंक यू वेरी मच। चले फिर दोबारा कल आपने भी मुलाकात। मुबारकबाद दे दी, अच्छा लगा मुझे ये वाली चीज थैंक यू, अच्छी। थैंक यू। बाकी ये कि इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए भाई। कल्चर्ड हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सारे कल्चर्ड नहीं है। आप शान यार मसूद मैंने तो एक देखें जर्नल सी बात की कितना है कि ट्रेनिंग कल्चर्ड है। होनी चाहिए। मैंने बात की है जर्नल की कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, डेट्स ऑल। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। नसीम भाई थैंक यू।